विषय में आपने कहा, पहली बात तो मुझे पता लगा अभी एयरपोर्ट में उतरते ही उनका जो धरना चल रहा था, स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो मेरे प्रति प्रेम था वो जागा है और उन्होंने राजू बिष्ट जिंदाबाद का नारा लगाया है। मैं आपके माध्यम से समस्त बीजेपीएम के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको बधाई देता हूं और आपके स्नेह के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपके भी उपयोग में आएगा, आपके भी काम आएगा। दूसरी बात, जहां तक ये धरना मुझे एक तरह से ड्रामा लगता है, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है, जैसे मुझे कुछ पता है ऐसे बीजेपीएम को कुछ शीर्ष नेतृत्वों को शायद ये ज्ञान है कि भारत सरकार कुछ करने वाली है। एक बड़ा विषय ये हो सकता है। दूसरा विषय हो सकता है कि जो गोरखालैंड या जनजाति कभी उनका विषय मुद्दा होता नहीं था, मुझे अच्छा लगा आज देख करके इसी बहाने, धरने के बहाने से उन्होंने उसको अपना विषय और मुद्दा बनाया। तीसरी बात, जो पार्टी विकास के नाम से आगे बढ़ रही थी, विकास के कार्य तो हुए नहीं हैं। जनता उनसे पूछ रही है कि हजारों करोड़ रुपए के जो विकास परियोजना के लिए जो पैसे आए वो पैसे कहाँ गए, उसको छुपाने के लिए हो सकता है। चौथा, तीसरा में बाढ़ पीड़ित के 500 घर बनने थे 6 महीने के अंदर, 5 महीने बीत चुके हैं, आज तक उनके घर नहीं बने, तो उससे भी ध्यान को भटकाने के लिए ये 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट में बजट सेशन शेष हुआ है, सरकार शेष हुई नहीं है अभी, और मुझे पूरा भरोसा है इस भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर में। हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने थे, जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज़्यादा हुए हैं। आने वाले समय में और उसमें गति दिखेगी और विशेष करके गोरखा और पहाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसका भी समाधान जल्द जो है ये सरकार घोषणा करेगी। मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से शायद उनको कुछ हिंट मिला हो, इसलिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है काम हो ना हो उससे पहले क्रेडिट लेने वाले बहुत उतर जाते हैं सड़क पर। तो मुझे लगता है इस बार हम सब बेसिकली जो गोरखा अपने परिचय के लिए पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, मुझे लगता है ऐसे मुद्दों की राजनीतिकरण ना करना मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित है। और एक बात अमित शाह जी का दावा है कि इस बार बीजेपीएम और तृणमूल मिलकर ही दार्जिलिंग लोकसभा ये जो चुनाव है जीतेगी। उनका दावा पिछले 15 साल से है, आज तक पूरा हुआ क्या? आपके जीटीए चुनाव में एसडीओ और डीएम और बीडीओ को लगा करके धांधली करके चुनाव जीत सकते हो, राज्य के चुनाव या राष्ट्र के चुनाव आप जीत नहीं सकते, आप में वो दम नहीं है, ये बात आप स्वयं भी जानते हो। एक बार संदर्शकाली के विषय में क्या बोलेंगे महिला लोगों के लिए? पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की गरिमा को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को बचाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है राष्ट्रपति शासन। गवर्नर जितना डिले करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर के, मुझे लगता है जनता को उतना कष्ट हो रहा है। ये सरकार ऐसी संवेदनशील हीन सरकार है जो पद पे बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल कंगाल बना है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल की जनता को पीड़ा हुई है। इस सरकार के कारण महिलाएं और हमारी बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार हुआ है। ऐसी सरकार रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन लगने से पश्चिम बंगाल की जनता खुशी खुशी 10 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को वोट देगी। मैं मांग करता हूं, एकमात्र उपाय है राष्ट्रपति शासन लगाओ, इनको कुर्सी से हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ।